Hello everyone, this is Hema here, your favorite friend from Blackboard Learners. So we have done all the things related to democracy. Now we are going to start the question answers. So here I have selected many questions जो कि मैंने आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग निकाले हैं. I'm going to explain quickly. First question is from where the word democracy has derived. ये जो word है कहाँ से लिया गया है. So it has derived from two Greek words. ग्रीक भाषा के जो दो वर्ड हैं डेमोस एंड क्रेटस, इन दोनों से ये डेमोक्रेसी वर्ड बना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डेमोस एंड क्रेटस मीन्स. इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है. सो डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटस मीन्स रूल, इसीलिए हम डेमोक्रेसी को कहते हैं लोगों का शासन. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या है ये डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट का एक फॉर्म है. नेक्स्ट इज व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन्स. डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है. इट मीन्स रूल बाय द पीपल, और हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. नेक्स्ट इज हु हैज़ डिफाइंड द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को किसने डेफिनेशन दी, किसने डिफाइन किया. तो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने 1980 में इसको डिफाइन किया था. प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन in 1980s has defined the democracy. Next question is when glorious revolution took place. कब हुआ glorious revolution. So glorious revolution took place in 1688. Next question is who laid the foundation of rule of law. रूल्स ऑफ लॉ की फाउंडेशन किसने रखी. सो द ग्लोरियस रेवोल्यूशन लेट द फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है. इट इज़ अ राइट टू वोट गिवन टू एवरी एडल्ट इन द कंट्री. किसी भी देश में हर 18 साल के और 18 साल से ऊपर के इंसान को जो राइट टू वोट दिया गया है, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. So the next question is what are the different systems of power. क्या क्या सिस्टम है और कौन से डिफरेंट सिस्टम है पावर के. ठीक है, सो द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द पावर आर डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, थियोक्रेसी एंड द लास्ट वन इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने इनको बहुत अच्छे से समझे हैं. अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो इसमें, यू कैन सेंड योर क्वेरीज. The next one is what are the types of monarchy. monarchy हमने पढ़ा है कि 2 types of monarchy हैं. कौन कौन से हैं. there are 2 types of monarchy, constitutional monarchy and absolute monarchy. हमने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि constitutional in the sense कि जिसमें constitution के rules regulations किसी भी राजा किसी भी monarch के थ्रू फॉलो किए जाए, and absolute में सिर्फ राजा जो कहेगा that will be followed only. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, उसमें क्या है, ऑल दी पावर्स आर वेस्टेड इन कंट्रोल, वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट. सारी की सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में होती हैं. ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल दी पावर्स आर वेस्टेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. की फीचर्स क्या हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं जिनसे आज भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को ही लोग मानते हैं. ठीक है, सो देयर आर मेनी की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक फ्रीडम, फॉर्मल इक्वालिटी, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द
citizen. I have already explained what are these all or what is in these all. Okay, so rather than if you have any queries, you can consult with me by commenting on. Thank you friends, hope you like it, and like, share and subscribe ज़्यादा से ज़्यादा, press the bell icon. Thank you.